सबों को जय यीशु की। आज का पहला पाठ पहला शमूएल ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 24 वचन संख्याएँ 2 से 21 तक। शाऊल समस्त इस्राएल के 3000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर जंगली बकरों की चट्टानों के पूर्व में दाऊद और उसके साथियों का पता लगाने निकला। वह रास्ते के किनारे भेड़ बाड़ों के पास पहुंचा। वहाँ एक गुफा थी और शाऊल शौच करने के लिए उसमें घुस गया। दाऊद और उसके साथी उस गुफा के भीतरी भाग में बैठे हुए थे। दाऊद के साथियों ने उससे कहा, वह दिन आ गया है जिसके विषय में प्रभु ने आपसे कहा था, मैं तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। उसके साथ वही करो जो तुम्हें उचित लगे। दाऊद ने उठकर चुपके से शाऊल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया। दाऊद का हृदय धड़कने लगा क्योंकि उसने दाऊद के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया और उसने अपने साथियों से कहा, प्रभु यह न होने दे कि मैं अपने स्वामी प्रभु के अभिषेक कर हाथ डालूं, क्योंकि प्रभु ने उनका अभिषेक किया है। दाऊद ने यह कहते हुए अपने साथियों को रोका और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने नहीं दिया। शाऊल उठकर गुफा से बाहर निकला और अपने रास्ते चल गया। दाऊद भी गुफा में निकला और उसने शाऊल से पुकार कर कहा, मेरे स्वामी, मेरे राजा। शाऊल ने मुड़कर देखा और दाऊद ने मुंह के बल गिरकर उससे दंडवत किया। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, आप क्यों उन लोगों की बात सुनते हैं जो कहते हैं कि दाऊद आपकी हानि करना चाहता है? आपने आज अपनी आँखों से देखा कि प्रभु ने आज गुफा में आपको मेरे हवाले कर दिया था और मेरे साथी चाहते थे कि मैं आपको मारूं, किंतु मैंने यह कहते हुए आपको बचाया और अपने स्वामी पर हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि वह प्रभु के अभिषिक्त हैं। देखिए पिताजी, अपने वस्त्र का टुकड़ा मेरे हाथ में देखिए। मैंने आपके वस्त्र का टुकड़ा तो काट दिया, किंतु आपको नहीं मारा। इससे यह जान लीजिए कि मुझ में ना तो आपकी बुराई करने का विचार है और ना विश्वासघात। मैंने आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया, फिर भी आप मेरे प्राण लेने पर उतारू हैं। प्रभु हम दोनों का न्याय करे। प्रभु आपको मेरा बदला चुकाए। मैं आप पर हाथ नहीं डालूँगा। यह पुरानी कहावत है, बुरे लोगों से ही बुराई पैदा होती है, इसलिए मैं आप पर हाथ नहीं डालूँगा। इस्राएल के राजा जिसमें लड़ने निकले, आप किसका पीछा कर रहे हैं? मेरे मरे हुए कुत्ते का या किसी पिस्सू का? प्रभु निर्णय देगा और हम दोनों का न्याय करेगा। वह विचार करे, मेरा पक्ष ले और मुझे आपके हाथों से छुड़ाकर न्याय दिलाए। तब दाऊद शाऊल से यह सब बातें कह चुका था, तो शाऊल ने कहा, दाऊद बेटा, क्या यह तुम्हारी आवाज़ है? इसके बाद शाऊल फूट फूट कर रोने लगा और दाऊद से बोला, न्याय तुम्हारे पक्ष में है। तुमने मेरे हाथ भलाई और मैंने तुम्हारे साथ बुराई की है। तुमने आज इसका प्रमाण दिया कि तुम मेरी भलाई चाहते हो। प्रभु ने मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया था और तुमने मुझे नहीं मारा। जब शत्रु वश में आ गया हो तो कौन उसे यूँ ही जाने देता है? तुमने आज मेरे साथ हो
जो भलाई की है, प्रभु तुमको उसका बदला चुकाए। अब मैं जान गया हूँ कि तुम अवश्य राजा बन जाओगे और तुम्हारे राज्यकाल में इस्राएल फलेगा फूलेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस से लिया गया है। अध्याय 3 वचन संख्याएँ 13 से 19 तक। ईसा पहाड़ी पर चढ़े, वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और ईसा से उनसे 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहें और वे उन्हें अवधूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। ईसा ने इन 12 को नियुक्त किया। सिमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जिनका नाम उन्होंने बोअनेर्गेस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रियास, फिलिप, बर्थोलोमी, मत्ती, थोमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, थदियुस और सिमोन को, जो उत्साही कहलाता है, और यूदस इस्करियोती को, जिसने ईसा को पकड़वाया। पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, महान हृदय की उदारता मनुष्य में सबसे बड़ा गुण है। यह और कहीं नहीं परंतु व्यक्ति के व्यवहार में और खास तौर पर शत्रु के प्रति जिसे दया की आवश्यकता होती है। फेयर प्ले से हमने खेल मैदान में जरूर सीखा होगा। जी हाँ, जितना हो सके जोरदार लड़ो और अंत में बिना भेदभाव के हाथ मिलाओ, जिसमें सज्जनता, कोमलता और सौम्यता है। एक सज्जन व्यक्ति वही है जो दूसरों को कभी दुख नहीं पहुंचाता है। दाऊद के लिए शाऊल एक व्यक्ति मात्र नहीं था, मगर वह ईश्वर का अभिषिक्त था, जिसके प्रति आदर की भावना थी। यद्यपि शाऊल दाऊद को मार डालने का षड्यंत्र रचा हुआ था, वह दाऊद को मार डालना चाहता था। यह सब जानते हुए भी दाऊद उसका आदर करता था, क्योंकि वह जानता था कि प्रभु ईश्वर ने उसे अभिषेक प्रदान किया है। वह ईश्वर द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है, इसीलिए दाऊद उसका आदर करता है। आज हम ख्रिस्तियों में भी देखा जाता है कि जब कोई पुरोहित कुछ गलतियां करता है या फिर किसी व्यक्ति के साथ मनमुटाव हो जाता है, सामने वाला व्यक्ति पुरोहित को मारने पीटने पर उतारू हो जाता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, पुरोहित भी एक मनुष्य है। मनुष्य होने के नाते उसमें भी कई तरह की कमजोरियां हैं। गलतियां सभी से होती हैं, उसकी गलती की सजा उसे अंतिम दिन में जरूर मिलेगी। लेकिन आप कभी भी ये गलती ना करें कि किसी अभिषिक्त व्यक्ति के प्रति भला बुरा यह हाथ उठाएं। और कल का सुसमाचार पाठ में यीशु ने जो अनुभव बताए थे वह निश्चित रूप से प्रकट करता है कि सुसमाचार प्रचार के लिए और प्रेरितों की आवश्यकता थी। उन लोगों के विषय में अच्छी तरह जानना है। इसके लिए उन्हें उनका अनुसरण करना, सतत उनकी संगति में रहना और उन्हें साहस की जरूरत है, जिससे वे संसार में जाकर सुसमाचार का प्रचार करें। उन्हें चुनने के पहले वे पर्वत पर जाकर प्रार्थना करते हैं, 12 को चुनते हैं। इसके द्वारा वह पुराने विधान की उस महान घटना को दर्शाते हैं जहां सीनै पर्वत पर ईश्वर ने विधान ठहराया था, जो इस्राएल की 12 जातियों की नींव है। अब ईसा के चुनाव के द्वारा ये 12 व्यक्ति कलीसिया के नए विधान के रूप में देखे जाते हैं, जो संसार के सभी देशों से लोगों को जमा करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। जी हाँ, जिस प्रकार से यीशु ने 12 प्रेरितों को चुना था, उसी प्रकार उन्होंने हमें भी चुना है। हमें ख्रिस्तीय परिवार में भेजा है ताकि हम अधिक फल उत्पन्न करें। बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते ही हमें राजा, नबी और पुरोहित का कार्यभार सौंपा गया है। मनन करें कि हम इन कार्यों को किस तरह से कर रहे हैं। ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे ताकि कलीसिया द्वारा सौंपे गए कार्य को हम ईमानदारी पूर्वक कर सकें।